नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल में। और आज की ये जो क्लास है छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्य परीक्षा विशेष क्लास है, हिंदी की क्लास ये होगी। और हिंदी में दोस्तों एक क्लास में पासिंग मार्क ये टाइटल हमने इसी ले लिया है। छत्तीसगढ़ पुलिस की मुख्य परीक्षा विशेष के लिए क्लास है, हिंदी व्याकरण की मैराथन क्लास है दोस्तों। इस क्लास में आपको पर्यायवाची शब्द मिलेंगे, एकार्थी शब्द मिलेंगे और अनेकार्थी शब्द मिलेंगे, विलोम शब्द मिलेंगे, मुहावरे मिलेंगे, अलंकार में शब्दालंकार मिलेगा। दोस्तों इसकी हम 2 मैराथन लेके आएंगे और इस 2 मैराथन क्लास में आपको पासिंग मार्क दिला के लेके जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और निसंदेह यदि आप छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर की मुख्य परीक्षा में या कि जिस भी एग्जाम में हिंदी है, मेरा विशेष टारगेट छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्य परीक्षा के लिए है। और ये मुख्य परीक्षा के लिए आइए श्री गणेश करते हैं। और कहना क्या है कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की आंख में, नाक में दम कर दे भाई साहब। तो चलिए शुरू करते हैं कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आइए संघर्ष को शुरू करते हैं। और एक विशेष चीज़ आपसे कहें कि हिंदी की मैराथन क्लास है और इसमें आपको अंत तक बने रहना है। बीच में कुछ भी व्यवधान आता है, मान लीजिए लाइट कट हो जाती है या कि मोबाइल या कि हमारे कुछ सिस्टम्स में प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उनको आप विशेष ध्यान देंगे। आपको चैनल पे फिर से क्लासेस आ जाएंगे, बीच में कोई भी व्यवधान होगा आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, मैराथन क्लास है, आपको सब कुछ मिलेगा, वो एक क्लास पासिंग मार्क। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे इसमें दोस्तों व्याकरण। और व्याकरण में आपको ये मिलेगा कि सबसे पहले पर्यायवाची होगी, ठीक है। आपको एक एक करके पर्यायवाचियां बताना है और साथ ही साथ ये भी रिवाइज करते चलना है कि कौन कौन से जो है क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप सही कर पाए और कौन कौन से हैं जिनके आंसर आपने गलत किया, उसको हमें आप बताते चलेंगे। और इस प्रश्न का उत्तर आपने क्या सोचा। मयंक, इंदु, सुधांशु, सरोज, ये चंद्रमा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं आपसे पूछा जा रहा है भाई साहब। तो आप जानते हैं कि मयंक, इंदु, सुधांशु, सरोज, तो भैया ये मयंक जो है ये भी चंद्रमा की पर्यायवाची है। इंदु क्या है, चंद्रमा की पर्यायवाची है। सुधांशु क्या है, चंद्रमा की पर्यायवाची है। लेकिन भाई साहब जो सरोज दिख रहे हैं, तो ये आप सरोज से मतलब आप समझ रहे हैं ना, सरोज से मतलब होता है आपका सीधा सीधा कमल से हो जाता है कि भाई साहब ये चंद्रमा की पर्यायवाची नहीं, ये कमल की पर्यायवाची है। आइए देखते हैं कमल की और क्या क्या पर्यायवाचियां हो सकती हैं, ठीक है। आपको इसको सबको याद करना है और इसमें से एग्जाम में आपको कंज पूछ लिया जाएगा तो बताना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अंबुज ज़्यादातर लोग जानते हैं, पंकज भी जानते हैं, लेकिन अब्ज पूछ लिया जाए तो आपको कब्ज हो जाएगी, ठीक है। तो ये कब्ज ना होने पाए इसलिए भाई साहब आप एकदम तैयार रहिएगा कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और कब्ज ना बनने पाए तो ये अब्ज को भी याद रखिएगा, अंबुज को भी याद रखिएगा, सरसिस को भी याद रखिएगा, पदम, अरविंद, जलज, नलिन, ताम, रस एवं कमल, ये सब कमल की पर्यायवाची हैं। इसीलिए सरोज जो है ये चंद्रमा की पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़े, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चलिए बताइए, सब एक ही जैसे तो दिख रहे हैं कि उत्कंठित, ये उत्कंठा क्या होती है। उत्कंठा किसी चीज़ की जानने की हो सकती है क्या, किसी चीज़ के लिए आप जानने के इच्छुक हो सकते हैं क्या, किसी चीज़ को जानने के लिए लालायित हो सकते हैं क्या कि जो मंगल ग्रह में भी कौन कौन सी चीज़ें नई होने वाली हैं, आप जानने के लिए लालायित हैं क्या। क्या आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि इस उत्तर का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर है अभिलाषा, कि यही अभिलाषा ही है तो जो है जो इसकी पर्यायवाची नहीं है। और बाकी आप उत्सुक भी हैं, लालायित भी हैं, कुछ जानने के लिए उत्कंठित भी हैं, इच्छुक भी हैं, ये सभी उत्कंठित की पर्यायवाचियाँ हैं। जबकि अभिलाषा कोई अलग चीज है। ये अभिलाषा क्या है, ये अभिलाषा इससे बिल्कुल पृथक है, ये उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है भाई साहब। मार्तंड, मरीचि, पतंग, केसरी। अब इसमें से क्या आपको कंफ्यूजन कहाँ लग रहा है। मार्तंड किसे कहते हैं, जब कभी पढ़े हो तो जाहिर सी बात है आप इसका उत्तर दे पाएंगे। और हम भी जब इसको नहीं पढ़े थे तो हमको भी नहीं आ रहा था, ठीक है। तो पढ़ना तो पड़ेगा, इसीलिए तो कहना है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। लगाइए एक जुनून की आग लगाइए। और ये क्लास आप क्यों देख रहे हैं, कोई अगर ना मन करे तो बिल्कुल मत देखिए, लेकिन एक लगन लगी है अब की बार एग्जाम में हमें क्वालिफाई करना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, या इन केस जो भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, जो भी आपको अपना टारगेट दिख रहा होगा ना,
तो वो टारगेट के हिसाब से बताइए कि मार्तंड, मरीचि और पतंग ये सभी सूर्य की पर्यायवाची हैं। लेकिन केसरी भाई साहब, LION मतलब आप जानते हैं ना, एल फॉर लॉयन आपने पढ़ा है, तो एल फॉर लायन मतलब शेर होता है, और ये वही शेर भाई साहब हैं। ठीक है, ये शेर की पर्यायवाची है केसरी। ठीक है, मार्तंड, मरीचि, पतंग ये पर्यायवाची सभी किसके हो जाते हैं? ये सूर्य के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, देखिए और क्या क्या पर्यायवाची हो सकता है, तो भैया इनकी और पर्यायवाची हैं। इन्हें शार्दुल भी कहा जाता है, इन्हें सिंह भी कहा जाता है। शेर आपने देखा, केसरी यहाँ लिखा हुआ है, तो केसरी को भी आप याद रखिएगा, दोबारा कब्ज ना बनने पाए। ठीक है, इसलिए अब जो आपको याद रखना है, जो कमल की पर्यायवाची थी। ठीक है, आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है? अब वो वाली किरण नहीं, शाहरुख खान वाली किरण। ठीक है, यहाँ पे बताइए, मरीचि, मयूख, अर्च, कंज। अब देखिए कंज, अगर आपने पहला ही क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होता और थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपको मिल चुका है, और हमारी बातों पर भी आपने ध्यान दिया है, तो आप इसका उत्तर जो है देख रहे हैं कि मरीचि, मयूख और अर्ची ये सब किरण की पर्यायवाचियां हैं। जबकि कंज आपने अभी देखा सरोज की पर्यायवाची थी। सरोज का मतलब क्या होता है? कमल होता है, ये कमल की पर्यायवाची है। जबकि अर्ची, मयूख और मरीचि ये किरण की पर्यायवाची है। इन्हें आपको याद रखना है। क्लास अच्छी लग रही है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लेकर आइए। और सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए क्या है। सबसे पहले वीडियो को जाइए शेयर करके आइए। बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है, हिंदी में पासिंग मार्क दिलाने की गारंटी, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 की। ठीक है, आप बिल्कुल तैयारी में लगे रहें और आगे बताएं। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या नहीं है भाई साहब? ध्रुव नंदा, जानवी, देव नदी तो आदमी देखकर ही बता देगा कि भाई जो है गंगा जी की पर्यायवाची है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, है ना, तो ये वही तो है। जानवी जी भी वही हैं, ये जानवी जी भी हुए। कई पुरुष का भी नाम जानवी रहता है, तो मतलब उनका नाम गंगा है। ठीक है, और गंगा प्रसाद भी कई पुरुषों का नाम रहता है, तो ठीक है। और ये ध्रुवनंदा भी उन्हीं की पर्यायवाची है। जबकि ये मघवा देखते हैं, मेघ। आप अगर मेघदूत आपने पढ़ा हो, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, कालिदास ने रामगढ़ की पहाड़ियों पर इसका जो रचना किया था मेघदूत का, तो ये मघवा जो है भैया, ये इंद्र की पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची है? ये मघवा इंद्र की पर्यायवाची है। इसीलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मघवा। लेकिन इस प्रश्न के सही उत्तर से ही आपको मतलब नहीं है, आपको पर्यायवाची याद भी करना है। ध्रुवनंदा, जानवी, देवनदी ये गंगा की पर्यायवाचियां होती हैं। जबकि मघवा की पर्यायवाची आप देख लीजिए कि मघवा की पर्यायवाची क्या क्या होती है। इन्हें सुरपति भी कहते हैं, भगवान इंद्र आप जानते ही हैं। लेकिन पुरंदर याद रखिएगा, वासो नहीं जानते तो दिमाग में बैठाइए, बिल्कुल थोड़ा सा कठिन है। वासो बहुत लोग नहीं जानते हैं, और महेंद्र और देवराज। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद रखिए। ये भैया इंद्र की पर्यायवाची है मघवा, और गंगा की पर्यायवाची तो आपने देखा ही है। अब लीजिए भाई साहब, वायु, सखा, दहन, धूमकेतु, तुरंग अग्नि की पर्यायवाची नहीं है। तो क्या तुरंग नहीं है? धूमकेतु। अब दहन तो हम हर आदमी जानता है कि अनल, हुतासन, ये सब हमने पढ़ा है। दहन की जो अग्नि के पर्यायवाची है, अग्नि वायु के मित्र भी होते हैं। धूमकेतु माने अग्नि होती है। लेकिन तुरंग भाई साहब को आपने देखा होगा, अगर मैं ये घोटक लिख दूं तो कुछ दिमाग में जरूर आपके जा रहा होगा क्या होता है। चलिए, घोटक नहीं समझ में आ रहा है, अब देख लीजिए अश्व। अब तो समझ में आ गया होगा किसकी पर्यायवाची है। तो भैया तुरंग, अश्व, घोटक ये सब किसकी पर्यायवाची हैं? तो आपने पढ़ा है एच फॉर हॉर्स। हॉर्स माने घोड़ा, यही घोड़ा है तुरंग जिसे कहते हैं, इसकी पर्यायवाची है। और हिंदी में तो जाहिर सी बात है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अग्नि की पर्यायवाची तीनों है, लेकिन तुरंग किसकी पर्यायवाची? घोड़ा। आइए देखते हैं तुरंग और क्या क्या होते हैं। घोड़ा को और ये तुरंग जो होते हैं और क्या क्या है आप देख लीजिए। अश्व हो गया, वाजी हो गया, हय हो गया, घोटक हो गया। आप सैंधव सभ्यता पढ़ते हैं ना, सैंधव मतलब घोड़ा ही होता है। और तुरग और तुरंग दोनों को याद रखिएगा, ये मात्रा का फर्क और जो दिया गया है, रंग और रग, तो ये तुरग भी होता है, तुरंग भी होता है, दोनों पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। क्लास थोड़ा सा अच्छी है, बहुत ही मजा आएगा। एंड तक आप बने रहिएगा। पर्यायवाची में लोग बहुत ज़्यादा अटकते हैं, रुकते हैं, इसलिए जो है हमने सबसे पहले पर्यायवाची लिया है। फिर इसके बाद जब मुहावरे में आपको हम ले चलेंगे तो और मजा आएगा। उसके बाद अलंकारों में जो है आपको लेके जाएंगे, विलोम शब्द भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो जो कठिन पार्ट है उनको हम पहले लेंगे, जैसे पर्यायवाची हो गया, अलंकार हो गया। अलंकार आपको कभी नहीं समझ में आया था, आज आपको समझ में आएगा, गारंटी मैं बता रहा हूँ। क्लास को एंड तक देखिए, पूरा अलंकार आज आपको हम जो है अलंकार समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए रासव भाई साहब कौन है? ये निम्नलिखित में से कौन सा रासव की पर्यायवाची नहीं है? इस लेक्चर के दौरान आपने क्या देखा? इसमें खर, दूषण, चक्रीवान, राज, राज।
ठीक है। इसमें से कौन सा रासव का पर्यायवाची नहीं है? अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रासव माने गदहा, ठीक है। क्या होता है? डंकी होता है, गधा, ठीक है। ये है गधा। कौन है भाई साहब? ये खर भी गधा है, धूसर भी गधा है, चक्रीवान भी गधा है। तो ये रासव तो पूछा जा रहा है, इसी की तो पर्यायवाची पूछी जा रही है, कौन सा नहीं है? तो भाई साहब ये जो राजराज है, ये राजराज, ये गधा की पर्यायवाची नहीं है। और राजराज से आप मतलब समझें कि राजराज मतलब किसका होगा? ये राजराज का मतलब राजा नहीं भाई साहब, यहाँ राजराज मतलब कुबेर है, भगवान कुबेर से मतलब है, जो जिनके पास बहुत धनपति हैं। आप अंबानी जी को ले सकते हैं, बिल गेट्स को ले सकते हैं, वारेन बफेट को ले सकते हैं। इन लोग क्या हैं भाई साहब? ये सब राजराज हैं, धनाधिप हैं, धनद हैं, कुबेर हैं, ये अच्छराज हैं, किन्नरेश हैं, ये इनकी पर्यायवाची है। अब आप अडानी जी को याद रखिएगा कि कुबेर हैं, ये धनद हैं, ये धनाधिप हैं, ये अच्छराज हैं, किन्नरेश हैं। और छत्तीसगढ़ में जो है यक्षराज, कुबेर या धनद किनको माना जाता है? तो जिनके बारे में एक मुख्यमंत्री भी बनने के उनके चांसेस थे, और उस क्षेत्र के सरगुजा रियासत के हमारे महाराज, ठीक है, जो भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका नाम क्या है आपको उनको बताना है। उनको भी आप कुबेर या यक्षराज कह सकते हैं, हमने सुना है इसलिए आपको वीडियो में बता रहे हैं। अब हैं कि नहीं है जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। और जो वहाँ के हैं मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे आइए, बताइए निम्न में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है। अब आपको इस पे विशेष ध्यान देना है। इसके बाद अगर आपका है आ जाता है और उसमें भी आपका दिमाग सीधे नहीं भी जाएगा, तो भाई साहब ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। हम आपको बता रहे हैं कि जो इलाहाबाद आपने पढ़ा है ना, तो खाली बाद जो है, बाद के बाद अगर आप इला लगा दोगे तो ये इला क्या है? इला मतलब पृथ्वी होता है, और हाबाद तो इलाहाबाद से कोई मतलब नहीं, अब नाम उसका भी बदलकर प्रयागराज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खाली बताने के लिए किया गया है। ये इला मतलब पृथ्वी होता है, उर्बी मतलब पृथ्वी होता है, वसुधा वासुधैव कुटुम्बकम ये हमारे G20 का थीम है इस बार, ठीक है। अब जिसकी हम अध्यक्षता कर रहे हैं, हम भारत के लोग G20 की 2023 की अध्यक्षता हमारे पास है, ठीक है। और ये जो खनक हैं, अब आपने देखा पृथ्वी के पर्यायवाची इला, उर्बी, वसुधा हो गया, और खनक जो होते हैं, ये खनक कौन है? अब चूड़ियों को खनकने वाले खनक नहीं भाई साहब, चूड़ी खनकेगी तो आप घर छोड़ के भाग जाएंगे। कौन है? ये चोर हैं। अगर कोई महिला की चूड़ी खनक गई, कुछ चुरा रहे होंगे, तो तुरंत अपना बोरिया बिस्तर जो चुराए हैं भाई साहब, निकलो, नहीं लगता है महिला जग गई है, ठीक है। तो आप देखिए कि चोर की पर्यायवाची है। और चोर को और क्या क्या कहते हैं आप समझ लीजिए भाई साहब। आपने देखा है, नहीं जानते होंगे, कुंभिल जान लीजिए, मोसक जान लीजिए, मोसक मूसवा मत समझिएगा, ठीक है। दस्यु जान लीजिए, रजनीचर, तस्कर, ये आपको याद करने के लिए बता रहे हैं, इन चीज़ों को आप याद करिए। खनक की जो पर्यायवाची होती है, खनक मतलब चोर होता है, और चोर को कुंभिल भी कहते हैं, मोसक, दस्यु, रजनीचर और तस्कर। तस्कर आपने देखा ना, तस्कर कैसे आपको याद होगा? पुष्पा झुकेगा नहीं साला, उसमें चंदने की तस्करी तो हो रही थी भाई साहब। तो ये वही तस्कर है, तस्कर मतलब चोरी होता है, इसे आप याद रखिएगा। आपको याद कैसे नहीं होगा, आप उसको छोड़ दीजिए, आप सुनते के लिए चलिए, याद आपको हो चुका है, ठीक है। अब चंद्रशेखर आपको बताना है। निम्न में से चंद्रशेखर का पर्यायवाची है बताना है, ये नहीं बताना है कि नहीं है। नरेश, राव, भूप, गिरीश, इनमें से ऐसा कौन सा है जो चंद्रशेखर का पर्यायवाची है? चंद्रशेखर किसे कहते हैं? चंद्रशेखर, जो अपने सिर पर ही चंद्रमा को धारण करने वाले भगवान भोलेनाथ। गिरीश को आप हर हर महादेव एक बार कहिए, ठीक है, कि हर हर महादेव कहिए, और एक बार फिर से कहिए कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आइए अपने संघर्ष को बिल्कुल लगाइए, और अंत तक क्लास को देखना है। और अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक करने में क्या जाता है भाई साहब, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और इसमें से देख लीजिए कि जो गिरीश है ये पर्यायवाची चंद्रशेखर का है, बाकी नरेश, राव, भूप ये किसे कहेंगे? ये तो राजा जी कोई हो सकते हैं क्या? अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि नरेश बोलते नहीं, मिथिला नरेश, कोकिला नरेश, तो ये नरेश राजा की पर्यायवाची हुई, राव हो गई, भूप हो गया। लेकिन चंद्रशेखर जो है ये गिरीश जो है इसकी पर्यायवाची। आइए जान लेते हैं। आप इनको हर भी कह सकते हैं, हर हर महादेव भी कह सकते हैं। देखिए ये भगवान शंकर की पर्यायवाची है, इनको भव भी कहा जाता है, शंकर भी कहा जाता है, महेश भी कहा जाता है, शिव भी कहा जाता है, ईश, भूतेश, हर, त्रिलोचन। इसीलिए तो आप कहते हैं बात बात में हर हर महादेव। और आज जो युवाओं के दिल पे सबसे ज़्यादा कोई नाम है तो हर हर महादेव, ठीक है। महाकाल
निकाल, वो आपको याद रखना है, ठीक है। और भगवान का नाम लीजिए। हिंदी तो आपसे जाने वाली नहीं है, आप बिल्कुल क्लास को अंत तक देखिए। और जो आपको यहाँ दिख रहा है भाई साहब, आप इतिहास, कंप्यूटर, भूगोल, संविधान, सामान्य विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लासेस भी चैनल पे अपलोड है, आप इनको भी देखते चलिए। और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर की क्लासेस अपलोड हो रही हैं। डेली करंट अफेयर आपको इनके लिए हम लेकर आ रहे हैं, तो डेली करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके भी आप देखते हुए जाइएगा, ठीक है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रपाणी का पर्यायवाची है? पंचमुख मृगराज मृगेंद्र जनार्दन। तो चक्रपाणी मतलब जो चक्र, पूरा चक्र को ही धारण करने वाले कौन है भाई साहब? तो ये जनार्दन भाई साहब हैं। अब जनार्दन कौन है? तो जनार्दन के बारे में हम आपको बताते हैं। ये पंचमुख मृगराज मृगेंद्र चक्रपाणी की पर्यायवाची नहीं है, लेकिन जनार्दन जो है किसकी पर्यायवाची है? तो भाई साहब भगवान विष्णु को कहते हैं जनार्दन। गरुड़ ध्वज आप याद रखिएगा, अच्युत याद रखिएगा, विश्वंभर याद रखिएगा। दोस्तों क्लास बड़ी है, सबको हम आपको बताते चलेंगे, रेफरेंस करते चलेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द रहे, आप इनको जरूर याद रखिएगा। सबको हमने नहीं लिया है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, हमने उनको लिया है। अब आइए अलंकार समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबी सांस लीजिए। पर्यायवाची थोड़ा सा कठिन पार्ट था, और आगे वाला सेशन भी आप देखेंगे, अगली क्लास आएगी पर्यायवाची, ये सब इसी प्रकार से रिवाइज कराते हम चलेंगे। हम इतनी क्लासेस लेके आएंगे, कोई पर्यायवाची आपसे बचेगी ही नहीं। और मेंस आप निकाल रहे हैं, आपको हम फिजिकल तक लेके जाएंगे। मुख्य रूप से अगर अलंकार पूछा जाए, अलंकार क्या है भाई साहब? ठीक है, तो अलंकार जो है कि शब्दों या अर्थों से जब जो है काव्य की शोभा बढ़े तो क्या होता है, वही तो अलंकार है। और अलंकार अगर मुख्य रूप से आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बता देना है भैया, दो ही होते हैं मुख्य रूप से। लेकिन अगर प्रश्न में आ जाए कि कुल कितने अलंकार के भेद होते हैं, तो तीन हो जाएंगे: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। इसे आपको एक एक करके पूरा समझाऊंगा, एग्जाम्पल सहित। आपको कनक, कनकते, सौगुनी सब मिलेंगे। तरन, तंजवा, तमाल, तरुअर, बहुशाई ये भी मिलेगा। नाद, संबोधन, भंजन, हारा भी मिलेगा। कुछ भी नहीं छूटेगा। यहाँ तक कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी भी अभी हम चटवा रहे हैं। आप बिल्कुल एकदम बने रहिए, कुछ भी नहीं छूटेगा। पहले तो इसको तो समझ लीजिए भाई साहब कि मुख्य भेद जो है शब्दालंकार है, ठीक है। हम अर्थालंकार की चर्चा कल करेंगे, अगली वाली क्लास में करेंगे। आज शब्दालंकार के सभी भेदों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। अनुप्रास में घुसेंगे, अनुप्रास के अंदर भी ले चलेंगे कि छेका, वृत्या, श्रुत्या, लाटा, अनुप्रास होता क्या है। ये सब कुछ आज आप समझने वाले हैं। एकदम लाइन पे, क्या क्लास पे आप बने रहिए, ठीक है। देखते चलिए क्या है कि मुख्य भेद अगर आपसे पूछा जाए शब्दालंकार, कभी तक आपने अलंकार के भेद देखे, अब आपको शब्दालंकार का भेद देखना है। शब्दालंकार के मुख्य भेद अगर आपसे कहा जाए तो मुख्य भेद तो तीन माने जाते हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष। ये आपको टिक करके आना है, ठीक है। वैसे तो अलंकार जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे बताए गए हैं, 114 15 प्रकार के, 3600 प्रकार के अलंकार हैं भाई साहब, ठीक है। तो आप बिल्कुल वो मत सोचिए। मुख्य भेद अगर पूछा जाए तो अनुप्रास, यमक, श्लेष होता है। लेकिन अगर यही भी शब्दालंकार के कुल कितने भेद पूछ लिया जाए तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरोक्ति को भी याद रखना है। इन सभी को हम आपको बारी बारी से डिटेलिंग करते हुए चल रहे हैं। अब आप इसमें पहले तो एक लाइन में समझ लीजिए कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। दोस्तों किसी वर्ण की, देखिए अभी हम अनुप्रास अलंकार की बात करेंगे, और अनुप्रास में बात किसकी होगी? खाली वर्ण की होगी। चाहे उसमें का वर्ण हो, चाहे पा वर्ण हो, चा वर्ण हो, टा वर्ण हो, खाली वर्ण की बात होती है अनुप्रास में। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो किसी वर्ण की आवृत्ति, और यहाँ पे ये भी समझना है कि आवृत्ति अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो भाई साहब, आवृत्ति बार बार हो। अगर आपसे खाली आवृत्ति अकेले कह दिया जाए तो खाली आवृत्ति का मतलब दो बार हो जाता है, ठीक है। अगर कहा जाए किसी वर्ण की आवृत्ति, तो आप ये मत समझिए कि वर्ण की आवृत्ति मतलब हो गया, दो बार हो गया, ठीक। तो आवृत्ति से तात्पर्य ही आवृत्ति का अर्थ दो बार होता है, ठीक है। तो जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, मतलब दो बार तो आवृत्ति बोल दिए तभी आगे बार बार कहने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे अनुप्रास होता है। अनुप्रास के प्रकार बताते हैं, अभी ऐसे प्रकार समझिए, फिर इसके डिटेल भी हम आपको ले चलेंगे, विथ एग्जाम्पल आपको बताएंगे। देखिए जब छेकानुप्रास आप देखते हैं तो दोस्तों कोई एक वर्ण होता है, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं वो तरन, तरंजा, तमाल, तरुअर, बहुचाय, वो डिफरेंट चीज है, वो आप कहाँ चले जाएगा? वृत्तानुप्रास में चला जाएगा, ठीक है। ये छेकानुप्रास की हम बात कर रहे हैं, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। अभी आप इसको एक बार रेफरेंस ऐसे समझिए शॉर्ट में, फिर अंदर ले चल रहे हैं। वृत्तानुप्रास में वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है। देखिए छेकानुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति होगी, ठीक है, एक वर्ण की आवृत्ति होगी। वृत्तानुप्रास में वर्ण की आवृत्ति एक बार होगी, ठीक है। लाटानुप्रास में वाक्य की आवृत्ति होगी, और श्रुत्यानुप्रास में जहां पर अंतिम वर्ण समान दिखे, जैसे नाद, संबोधन, व्यंजन, हारा, हुई कोई के दास तुम्हारा,
हारा तुम्हारा ये सब आ रहा है ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दोहा चौपाई आप पढ़ते हैं। उसके बाद अंत्यानुप्रास, जिसका अंतिम वर्ण या शब्द उसका समान आपको दिखे, वहाँ पर वो शब्द में भी अंतिम के वर्ण ही देखे जाएंगे। आइए अब इसके अंतिम में हम आपको ले चलते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसी वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो तो वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, तो यहाँ पे पहली वाली लाइन में माँ देख रहे हैं और दूसरी वाली लाइन में सा देख रहे हैं, तो आप समझ जाइए यहाँ पर अनुप्रास है। और तनन तनजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें भी अनुप्रास है। लेकिन जब आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता चलना चाहिए कि ये आखिर में, माफ कीजिएगा दोस्तों, माफ कीजिएगा, आइए इन्हीं सब व्यवधानों के लिए हमने आपसे शुरू में ही कहा था, कोई व्यवधान होता है तो क्लास में बने रहना है और अंत तक आपको देखना है, कुछ भी जो है गड़बड़ नहीं होगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं। आपने देखा तरनी तंजुआ तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो ये जो है क्या है, ये सब अनुप्रास अलंकार हैं। अब आगे देखिए कि आगे क्या होने वाला है दोस्तों। आगे क्या है, अनुप्रास अलंकार के भेदों की बात किया जाए तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके इनका हम भेद देख लेते हैं क्या होता है दोस्तों। छेकानुप्रास, इसमें छेका से क्या है कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति एक बार हो वहां पर छेकानुप्रास होता है। जैसे रहीमन रहीला की भली, इसमें क्या हुआ, एक वर्ण आया और कितनी बार आवृत्ति हुई उसकी, कितनी बार हुई, एक बार हुई। अगर आवृत्ति एक बार होगी तो वहां पे छेकानुप्रास होगा। जैसे दूसरा देख लीजिए, इस करुणा कलित हृदय में क्योंकि बिकल रागिनी बसती है। अब इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप यहाँ करुणा में देख रहे हैं, यहाँ भी का आया और यहाँ भी का आया, तो यहाँ भी आप समझिएगा अनुप्रास तो है, लेकिन यहाँ पे कौन सा अनुप्रास पूछ लिया जाए तो छेकानुप्रास। अनुप्रास आप बच्चों से पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार था, लेकिन आप जो है मेंस मुख्य परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो भाई साहब आपको अंदर चलना पड़ेगा। और छेकानुप्रास हमें लगता है समझ में आ गया होगा। जहां भी आपको दो एक साथ ये आवृत्ति इसे कहेंगे, रा की आवृत्ति हुई है, ठीक है। आवृत्ति मतलब 2 बार हो गया ना, तो यही 2 बार है, ये का है ये रा है, यही है आपका छेकानुप्रास। रहीमन रहीला की बली मतलब 2 बार अगर कोई एक ही शब्द दिख जाए और लास्ट में कुछ मत दिखे, कोई मतलब नहीं है, तो वहां पे छेकानुप्रास हो जाएगा। अभी आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं वृत्त्यानुप्रास। अब ये वृत्त में होगा। वृत्त में क्या होगा भाई साहब, तो वृत्त में आप देख रहे हैं कि ये आगे जहां पर वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो जाए वहां पर वृत्त्यानुप्रास। जैसे ये वृत्त आप देख रहे हैं ना, ये वृत्त एक शब्द आएगा और वो वृत्त बनाता हुआ चला जाएगा, वही शब्द बार बार आपका आता रहेगा, ये आपका वृत्त। जैसे तरन तंजुआ तट तमाल तरुवर बहुछाए, अब देखिए ताता चारों तरफ से घेर के रख दिया है, ठीक है। ये हर जगह आप देख रहे हैं, पूरे वृत्त में आपको यही ताता दिख रहा है ना, ये इधर भी ताया, इधर भी ताया, इधर भी ताया, यहाँ भी ता और यहाँ भी ता, तो यही तो है तरन तंजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, और इसी को कहते हैं वृत्तानुपात। नहीं समझ में आया, आगे देखिए कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। भाई साहब बच्चा बच्चा जानता है यही है वृत्त्यानुप्रास, और ये अनुप्रास तो है ही, लेकिन ये क्या है वृत्त्यानुप्रास। अब आप वृत्त्यानुप्रास को श्रीमान जी भूलने वाले नहीं है, ठीक है, यही है वृत्त्यानुप्रास, इसे याद रख लीजिएगा। अब तो याद रहेगा ना, कमेंट करके यस करिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया शेयर कर दीजिए, ठीक है। आइए श्रुत्यानुप्रास देखते हैं। श्रुत्या मतलब जो सुनने में ही आपको अंतिम वर्ण समान दिखे, उसे सुनने में ही यहाँ पे अनुप्रास हो जाएगा। जैसे कहत नटत रीझत खिजत मिलत, अब अंतिम वर्ण आपको देखना है, ठीक है। अभी तक आप प्रथम देख रहे थे, लेकिन अब अंतिम देखिए, कहत नटत रीझत खिजत मिलत, इतना जो वर्ण आ रहा है ये अंतिम वर्ण है, इसीलिए यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास है। अनुप्रास तो है ही है, लेकिन पीएससी मेंस में बैठ रहे हैं इसलिए बता देना श्रुत्यानुप्रास है। कैसे, एक ये लाइन भी देख लीजिएगा। देखिए श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास दोनों अनुप्रास में बहुत कॉमन फर्क आपको मिलेगा। कॉमन फर्क आप कैसे कह सकते हैं कि श्रुत्यानुप्रास में आप देख रहे हैं पाप प्रहार प्रकट कई सोई और भरी क्रोध जल जाए न कोई, तो यहाँ देखिए जो सोई और कोई ये अंतिम लाइनें जो एक जैसी दिख रही हैं भाई साहब, यहाँ पर भी श्रुत्यानुप्रास है। लेकिन अगर ऑप्शन में अंत्यानुप्रास भी आ जाए, ठीक है, अगर ऑप्शन में अंत्यानुप्रास आ जाए तो आप श्रुत्यानुप्रास पर टिक नहीं करेंगे, आप अंत्यानुप्रास पर टिक करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे जो है अंत्यानुप्रास नहीं है तो श्रुत्यानुप्रास में इसका आंसर लिया जाएगा, ठीक है। अंत्यानुप्रास हम देख लेते हैं। अब देखिए कि
इसे तुक अलंकार भी कहते हैं। तुकबंदी भी होती है ना, दोहा पढ़ते हैं, ना तो संबधन बंजनी हारा हुई कोई के दास तुम्हारा, राम सरिस बर दुल्हन सीता समझी दशरथ जनक पुनीता। आप इसको पढ़ते हैं, ठीक है। जय गिरिवर गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। तो ये जो आ रहा है भाई साहब, ये तुक अलंकार है, इसी को अंत्यानुप्रास कहते हैं। और आपने तो पढ़ा ही है कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन न जाई। तो ये क्या है, ये अंत्यानुप्रास है, तुक है, ठीक है। तो ये अंत्यानुप्रास में आएगा, इसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। और अंतिम में आ जाता है लाटानुप्रास। अब देखिए लाटानुप्रास क्या होता है दोस्तों। लाटानुप्रास में कोई एक वाक्य दो बार आता है, शब्द बिल्कुल वाक्य ही रिपीट हो जाएगा। कैसे, हम क्यों लिखे हुए कहाँ, हमको लिखे हुए कहाँ। अब इसका तात्पर्य क्या है, हमको लिखे हुए कहाँ। ये क्या हुआ भाई साहब कि जब उद्धव जी भगवान कृष्ण से मिलकर वापस आते हैं, भगवान कृष्ण से मिलकर वापस आ रहे हैं, और वापस आते हैं तो गोपियाँ उनसे पूछती हैं, गोपियाँ उनसे कहती हैं कि एक चिट्ठी लिए रहते हैं हाथ में। तो वही चिट्ठी में, वही चिट्ठी देख के गोपियाँ कहती हैं, गोपियों पढ़ने तो आ नहीं रहा था उस समय, तो उद्धव कहते हैं ठीक मैं पढ़ के बता रहा हूँ। तो एक गोपी पूछ रही हमको लिखे हुए कहाँ, एक पहली बोली कि हमको लिखे हुए कहाँ, तो बोलती है, अब उसी समय दूसरी पूछ लेती है हमको लिखे हुए कहाँ, तो दूसरी ने भी तीसरी ने पूछा हमको लिखे हुए कहाँ। अगर इस प्रकार से रिपीटिशन ऑफ सेंटेंसेस जब होंगे तब वहाँ पे लाटानुप्रास होगा। इसे अब आपको याद रहने वाला है। कैसी लग रही है क्लास, बिल्कुल शेयर कीजिए। और बात ही बात में भाई साहब आपने अनुप्रास के 5 प्रकार समाप्त कर दिए, ठीक है। अब आ चुके हैं आप यमक अलंकार पे, ठीक है। देखिए यमक अलंकार क्या होता है। यमक अलंकार जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो किंतु अर्थ अलग अलग हो, उन्हें क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनक ते बहुगुणी माँ दक्ता अधिकाय, या पाए बौराए जग या खाए बौराए। एक कनक का मतलब क्या हो गया भाई साहब, एक कनक का मतलब तो गोल्ड हो गया। और दूसरे कनक का मतलब क्या हो गया भैया, तो दूसरे कनक का मतलब हो गया धतूरा, ठीक है। अब सोना आदमी को ज़्यादा मिल जाए तब भी आदमी देखोगे बोलते हैं हाँ भाई बहुत लखपति करोड़पति बहुत अमीर आदमी हो गया, आजकल तो समझे में नहीं आ रहा है, बिल्कुल पागल हो गया है पैसे के कारण। तो जिसको ज़्यादा सोना मिल जाए, एक कनक का मतलब ये है। और दूसरे कनक का मतलब धतूरा, धतूरा खा भी लो ना, तो या पाए बौराए जग या खाए बौराए जग, तो शब्द तो एक ही है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। अब आगे देख लिए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। यमक अलंकार, यमक अलंकार ही तो है जो सभी बच्चों को समझ में आता है। यमक अलंकार ही तो है जो, ये एकदम रटे हुए एग्जाम्पल्स हैं, इनके बाहर नहीं जाएगा 100%। आप मान लीजिए एग्जामिनर पूछेगा तो यहीं से पूछ लेगा 3 बेर खाती है और 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो भाई साहब ये 3 बेर खाती है, कनक कनक में नहीं समझ में आया तो इसमें थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे लगाइए और स्टार लगा लीजिए। दोनों स्टार में लगा दे रहा हूँ, दोनों कंधे पे लगा दूँ, चलिए दोनों कंधे पे लगा देता हूँ, ठीक, दोनों कंधे पे लगा देता हूँ। और कहते कैसे, 3 बेर खाती है, एक बेर जो खाने वाला बेर है उसको 3 बेर खाती है। गिनती का मतलब 1 बेर ली, 2 बेर ली, 3 बेर ली, 3 बेर वो खाती है, उसके पेट में जा रहा है 3 बेर, लेकिन 3 बेर खाती है, फिर से बेर आ गया। तो मतलब यहाँ से हो गया कि सुबह दोपहर शाम, ठीक है भाई साहब। जैसे डॉक्टर साहब नहीं बोलते हैं 3 बार दवा खाना है, तो सुबह दोपहर शाम ये 3 बेर है, ठीक है। नहीं समझ में आया, 3 बेर खाती है मतलब 3 ठो बैर खाती है जो बाजार में मिलती है, और 3 बार खाती है, ठीक, ये मतलब है। नहीं समझ में आया, फिर से काली घटा का घमंड घटा। अब लो भाई साहब, एक काली घटा है जो आप जिसको बादल कहते हैं, जिसकी पर्यायवाची मेघ भी हो सकती है। तो काली घटा अब बरसने वाली थी लेकिन अचानक हवा चल गई। जब अचानक हवा चल गई तो पानी बरसा नहीं, तो उसका जो घमंड था, ये बादल यहाँ ये जो पानी गिरने वाला, इसका क्या है घमंड, क्या हुआ, ये घट गया भाई साहब, ठीक है। तो काली घटा का घमंड घटा मतलब अब आपको समझ में आ चुका है कि यमक अलंकार से तात्पर्य क्या है। एक ही शब्द होगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। यमक अलंकार यही होता है, बस हो गया। आगे बढ़िए, सुलेश अलंकार में आप आ गए। जब कोई वर्ण एक बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग बताए, वहां पर सुलेश अलंकार होता है। सुलेश का अर्थ होता है चिपकना। कैसे चिपकना, जहां पर एक ही शब्द एक बार आता है लेकिन अर्थ अलग अलग बताए, वहां पर सुलेश अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चहुओर, और सुबरन को ढूंढत फिरत कवि बेबिचारी चोर। यहाँ पर सुबरन आप देख रहे हैं ना, ये जो सुबरन है यहाँ पे सुलेश अलंकार हो रहा है। सुबरन जो होता है, सुबरन का मतलब क्या होता है, एक बढ़िया ब्यूटीफुल स्त्री, एक ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल सुंदर स्त्री भी होता है। और एक का मतलब होता है सोना भी तो होता है। सुबरन माने सुबरन का मतलब सोना भी होता है और सुबरन का मतलब सुंदर स्त्री भी होता है। अब इन दोनों को कौन कौन खोज रहे हैं, किसी कवि विद्यापति टाइप के कवि के पास आप जाएंगे तो खाली महिलाओं के ऊपर ही, उनकी सुंदरता के ऊपर ही उन्होंने पूरा वर्णन किया है, ठीक है। बेविचारी जो कामुक लोग हैं उनको भी तो अच्छी
जो है महिलाओं या औरतों या लड़कियों की, तो भाई जो सुंदर दिख रही, हाँ ठीक है ये मेरी वाली हो गई। ठीक, तो कहने के तात्पर्य आप इसको याद कर लीजिए भाई साहब, ठीक है। और चोर, अब चोर भी तो सुबरन ही खोज रहा है। ये खनक भाई साहब हैं, ये अभी आप पर्यावची पढ़े, तो ये जो खनक है ये चोर भी सोने को ही ढूंढ रहा है। तो चरण धरण चिंता करत चितवन चहुओर, और सुबरन को ढूंढत फिरत कभी बेविचारी चोर। तो यहीं पर दोस्तों ये क्या हो जाता है, ये सुलेश अलंकार हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं वक्रोक्ति, सबसे महत्वपूर्ण अलंकार। और ये अलंकार ऐसा है कि आज पूरी दुनिया के रिश्ते ही खराब हो जा रहे हैं। कैसे खराब हो जा रहे हैं, कहा कुछ और जाए और समझ कुछ और आए। आजकल तो फोन का जमाना हो गया। बाबू सोना के पास फोन किए, ठीक है, फोन करके बोले हेलो कहाँ हो, तो बोलती है मैं छत के ऊपर हूँ। अब ये नहीं पता कौन से छत के ऊपर है, ठीक है। अब छत के ऊपर भाई ओवर ब्रिज वाले छत पे है, कौन सी छत पे है। तो ये सोना बाबू मतलब आप देखिए कि हम कहना कुछ और चाह रहे हैं और आप समझ कुछ और रहे हैं अभी भी। ये अंडरस्टैंडिंग मेरे कहने का मतलब है कि चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये एग्जाम्पल आपको वक्रोक्ति अलंकार भी समझ में आ चुका है, मैं बता रहा हूँ कैसे। दोस्तों होता क्या है कि द्वार पर को, अब एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूँ कि कहा कुछ और जाए समझ कुछ और आए, ठीक है, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। आप अभी शब्द अलंकार में है भाई साहब, ठीक है। कैसे, क्या हुआ कि द्वार पर को जो भगवान कृष्ण हैं ये राधा जी से मिलने जाते हैं, ठीक है। किससे मिलने जा रहे हैं, ये राधा जी से मिलने के लिए निकल चुके हैं, ठीक है, राधा जी से मिलने के लिए निकले हैं। अब क्या है कि गेट क्या है भाई साहब, राधा जी दरवाज़ा बंद करके रखते हैं, नहीं कोई नहीं आएगा भाई साहब, ताला यहाँ बंद है, ठीक है। अब ताला बंद है तो एक तरफ जो है राधा जी हैं और इधर भगवान कृष्ण हैं। अब इधर से भगवान कृष्ण जो है कहते हैं, उनको बुलाते हैं, तो राधा जी कहती हैं क्या, द्वार पर को, तो भगवान कृष्ण कहते हैं प्रिय हरि, ए राधा प्रिय हरि मैं हूँ। तो राधा जी समझती हरि माने तो बंदर भी होता है, आप जानते हैं ना, हरि माने बंदर भी होता है। तो राधा जी कहती हैं तरु शाखा जाओ, तुम ऐसा तुम पेड़ की डाल पे जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जब तुम बंदर हो तो तुम वहाँ जाओ। तो फिर कहते हैं कि प्रिय मधुसूदन, फिर से भगवान कृष्ण कहते हैं कि अरे राधा मैं मधुसूदन हूँ। तो राधा जी फिर नहीं समझ कहती, राधा की तेरों का काम, मधुसूदन वो समझ लेते हैं किसको, ये भंवरे को भी तो मधुसूदन कहा जाता है, जो भन 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 भंवरा करता है, पराग से कर्ण चूसता है, ठीक है। तो कहती है तेरों का काम, तो राधा जी फिर भी नहीं समझ पाई। तो आप ये देख रहे हैं ना, ये वक्रोक्ति अलंकार यहीं पे होता है, कहा कुछ और जाए समझ कुछ और आए। आप इसको समझ चुके हैं, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आइए देखते हैं पुनरुक्ति अलंकार। देखिए जब एक ही शब्द बार बार आए तो वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार। अब यहाँ देख लीजिए, ये अकेला ऐसा है इसमें जो शब्द की बात करता है जो है, ठीक है। धीरे धीरे, अब धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण बाल कोलियों की प्रांगण, यहाँ पे इन सब से कोई मतलब नहीं। आप आगे देख लेना ना, ये धीरे धीरे दो बार आ गया, धीरे धीरे की आवृत्ति हुई क्या, ये धीरे धीरे की जो आवृत्ति हुई भाई साहब, यही है पुनरुक्ति, ठीक है। दो बार हो गया तो यहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार हो गया। इस प्रकार आपका अलंकार यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और हम एक अर्थी शब्द, ठीक है, एक ही अर्थ है, ठीक है, एक अर्थक शब्द, ठीक है। अब देखिए अहंकार, अहंकार से मतलब क्या होता है, आप इसको बिल्कुल एंड तक देखिए, अब और मजा आएगा। और अब तो बिल्कुल दिमाग लगाने वाला काम खत्म हो गया है, अब खाली इंजॉय करते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। अहंकार, अहंकार और जैसे कोई मन का गर्व है, झूठे अपनेपन का बोध। अगर हम कहें कि आपको झूठे अपनेपन का बोध है, आपको हिंदी आती है और लेकिन रियल में क्या हो, एक अहंकार है, चूंकि आती तो है नहीं, ठीक है, आती तो है नहीं, झूठे अपनेपन का बोध ही अहंकार है। मन का जो गर्व होता है उसी को अहंकार कहते हैं। दोस्तों पाप किसे कहते हैं, नैतिक नियमों का उल्लंघन करना पाप कहलाता है, ठीक है। जैसे झूठ बोलना क्या है, पाप का उसे माना जाता है। आगे बढ़िए दोस्तों, अब ये देखिए अपराध। दोस्तों अपराध जो होता है सामाजिक कानून का उल्लंघन, अपराध जैसे हत्या करना, ये अपराध है। शस्त्र क्या है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, जैसे तलवार, ठीक है। तो ये एक अर्थक शब्द है दोस्तों। इस शस्त्र का मतलब ये है कि वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, जैसे तलवार, ये एक अर्थक शब्द है। अस्त्र का एक अर्थक शब्द क्या है कि वह हथियार जो फेंक कर चला जाता है, जैसे तीर बर्छी आदि। तो ये सब हो गए। अब प्रार्थना की बात करें तो प्रार्थना आप किससे करेंगे, ईश्वर या अपने बड़ों से के प्रति इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना की जाती है, और अनुरोध अपने से बराबर वालों से किया जाता है कि सेवा में श्रीमान जी, तो आप वहाँ निवेदन करिएगा, अनुरोध बराबर वालों से करना है, ठीक है। अब अनुकंपा की बात करें
कई बार आप शब्द सुने होंगे कि बहुत कृपा, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया। अब कोई आदमी दुखी है और उसके दुख से आप जो है दुखी होकर उसके ऊपर जो दया कर रहे हैं वो अनुकंपा। और जो है अनुकंपा नियुक्ति के बारे में आपने सुना है ना, कि वही है अनुकंपा, ठीक है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़े तो ये अनुग्रह किसे कहते हैं? किसी छोटे से प्रसन्न होकर अगर आपने उसके ऊपर कुछ उपकार या उसकी भलाई कर दिया तो उसे अनुग्रह कहेंगे, ठीक है, उसे अनुकंपा नहीं कहेंगे। इसलिए हमने इन दोनों को एक साथ रखा है। आगे देखिए, इनको भी एक साथ इसीलिए रखा है कि इसमें लोग भ्रमित हो जाते हैं। घमंड क्या है और अभिमान क्या है? सभी स्थितियों में अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा समझना घमंड कहलाता है। लेकिन अभिमान क्या है? प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा, प्रतिष्ठा में अपने को अगर आप बड़ा समझते हैं वो अभिमान है, ठीक है। लेकिन हर स्थिति में आप अपने आप को बड़ा समझने लगेंगे तो आपका घमंड हो जाएगा, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। हमारा टारगेट विषय का विशेषज्ञ बनना किसी भी हालत में नहीं है। हमारा टारगेट है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, और आप भी एकदम चैनल पे लगे रहिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई आप कर रहे हैं। दर्प, नियम के विरुद्ध काम करने पर भी घमंड अगर आपको है तो आप दर्प हैं। जैसे आप जा रहे हैं और रेड लाइट जल चुकी है और यहाँ पे व्हाइट वाली पट्टी पे आप जो है पहुँच चुके हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ से ये लाइन पे क्रॉस करके अपनी बाइक लेके यहाँ खड़े हो जाते हैं, 4 व्हीलर, ठीक है। तो ये क्या है? नियम के विरुद्ध काम करने पर भी घमंड करना। और जब पुलिस वाला आके आपको टोकता है तो भाई हाँ ठीक है ठीक है, हाँ चले जा रहे हैं, उसी के ऊपर आप जो है करने लगते हैं दर्प, उसको दर्प करना कहते हैं, ठीक है। अपयश किसे कहेंगे? स्थायी रूप से दोषी होना को अपयश कहा जाएगा। और अनुराग क्या है? अनुराग की आपका नाम होगा लेकिन आपके नाम का अर्थ आपको भी नहीं पता, कि किसी विषय या व्यक्ति पर शुद्ध भाव से मन केंद्रित करना, एकदम शुद्ध भाव से। जैसे जो है बच्चा, जो छोटा सा प्यारा बच्चा अपनी माँ के लिए करता है, ठीक है, माँ अपने बेटे के लिए करती है, एकदम शुद्ध भाव से, वो क्या है? अनुराग वात्सल्य है वो, ठीक है। देखिए, आसक्ति क्या होता है? मोह जनित प्रेम को आसक्ति कहते हैं, ठीक है। कोई आपसे, हाँ ठीक है, ये सामान मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, इससे प्रेम करो, इससे ले लेना है इसको, ठीक है, इसका लैपटॉप मेरे को अच्छा दिख रहा है, इसको रख लेना है, उससे प्रेम करो। या कि उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, प्रेम करो, हर महीने 2000, 5000, 10,000 लेते रहो, दैट इज मोह जनित प्रेम को आसक्ति कहते हैं। कलंक कब लगता है? किसी कुसंगति के कारण क्या होता है? कलंक लग जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। आत्मा की बात करें तो जीव में चेतन है, उसको आत्मा कहते हैं। अतीन्द्रिय और अभौतिक तत्व कोई है, अभौतिक तत्व, वो आत्मा है, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसे आत्मा कहते हैं, ठीक है। एकार्थक शब्द आप देख रहे हैं। अध्यक्ष किसे कहेंगे? किसी गोष्ठी का भी अध्यक्ष होता है, समिति का भी अध्यक्ष होता है, परिषद या संस्था के स्थायी प्रधान को भी अध्यक्ष कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। अर्चना आप किसकी करते हैं भाई साहब? धूप, दीप इत्यादि से किसी देवता की पूजा करना वो अर्चना है। और किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत करना अभिनंदन है। अब वो जो MI-16 लेके कूद गए थे वहाँ पाकिस्तान में, वो वाले अभिनंदन की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये अभिनंदन से तात्पर्य अगर आपका आ जाए कि निम्न में से अभिनंदन का एक अर्थक शब्द क्या होगा, तो ये ऑप्शन में रहेगा, तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। किसी श्रेष्ठ या मान का स्वागत करना, किसी छोटे का स्वागत करना, किसी जानवर का स्वागत करना, अगर ऐसा कुछ आता है, नहीं, किसी श्रेष्ठ या मान का स्वागत करना उसे अभिनंदन कहेंगे। ऐसे ही शब्द आपको मेंस में मिलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आज्ञा आप किससे लेते हैं? किसी आदरणीय पूज्य व्यक्ति द्वारा दिए गए कार्य निर्देश, जैसे पिताजी की आज्ञा है कि मैं धूप में ना जाऊं, अब आप इसको समझ गए होंगे। पूजनीय, पूजनीय कौन है? हमारे पिता, हमेशा माता पिता पूजनीय है। गुरु, महापुरुषों के प्रति सम्मान सूचक शब्द अगर आपको करना है तो उसे पूजनीय। और ये पूजनीय एक ऐसा शब्द है कि इसमें आपको कंफ्यूजन में भी ले आएगा, शुद्ध वर्तनी में, तो ये पूजनीय एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी भी इसको देखते जाइएगा, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ वो वर्तनी आपको फाल्ट मिल जाए। अभिलाषा किसे कहेंगे? किसी विशेष वस्तु की जब हार्दिक इच्छा हो तो अभिलाषा है, ठीक है। और आगे देखिए, साहस क्या है? भय पर विजय प्राप्त कर लेना, ठीक है, भय के ऊपर विजय प्राप्त करो। डर के आगे जीत है, लेकिन सांप यहाँ खड़ा हो और सांप के बिल में उंगली डालना, ये डर के आगे जीत नहीं भाई साहब, ये मूर्खता मानी जाएगी, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। मजा आ रहा है? क्लास को लाइक करिए और एंजॉय करते हुए चलिए। कष्ट कैसे होता है? कष्ट कब होता है? आपके पास पैसा नहीं हो, अभाव हो गया, आप जो खाने के लिए दाना नहीं है, एकदम असमर्थ हो गए हैं। अभाव या असमर्थता के कारण कोई मानसिक या शारीरिक जब कष्ट हो तो उसी को तो कष्ट कहते हैं भाई साहब। और क्लेश किसे कहेंगे? यह मानसिक या अप्रिय भाव या अवस्थाओं का सूचक है। भाई आपको क्या हुआ? आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको बोला कि ठीक है बाय बाय है, दोबारा फ़ोन मत करना, नहीं बहुत बता रहे हैं गड़बड़ हो जाएगी, तो वो क्या होगा? मानसिक अप्रिय भाव। मतलब आपको तो प्रेम का भाव था कि हाँ भाई रात 2 घंटा भर आपसे बात करेंगे, लेकिन उसने क्या किया? आपको नेगलेक्ट किया। ऐसा बेटा तू चल मेरे को पढ़ने दे, ठीक है, तू तो पढ़ के कुछ ना कुछ बन जाएगी, और आप लड्डू बन के उसके पीछे
टहलते रह जाएंगे। और अगर इससे कुछ होता है तो वो क्लेश कहा जाएगा, ना कि कष्ट कहा जाएगा। एक अर्थक शब्द ऐसे ही होते हैं, ऐसे एग्जाम में आने वाले। पीड़ा किसे कहेंगे? रोग चोट आदि के कारण पीड़ा होती है। आप जा रहे हैं चप्पल पहन के, ठीक है, और चप्पल पहन के जा रहे हैं, थोड़ा सा लकड़ी निकली हुई, ठोकर लग गई, चोट लग गई, वो पीड़ा होगा, उसे आप कष्ट मत कहिएगा जब एग्जाम में आएगा। बोलचाल की भाषा में आप बोलते हैं वो गलत है, ठीक है। अब ये लीजिए भाई साहब, दया आप किसके ऊपर करेंगे? दूसरे के कष्ट दूर करने की स्वाभाविक इच्छा। अगर वो मांग रहा है कि नहीं मुझ पर दया करो, तो दूसरी चीज हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी स्वाभाविक इच्छा है, कोई भिखारी आपके यहाँ आया है और आप उसे भरपेट भोजन कर दे रहे हैं, तो दूसरे कष्ट को दूर करने की स्वाभाविक इच्छा ही दया है। कृपा दूसरे कष्ट को दूर करने की साधारण चेष्टा, ठीक है। और पहले तो आपने दया की, लेकिन आप उसका कष्ट दूर कर दे रहे हैं, तो उसका कष्ट आप दूर कर दे रहे हैं, तो आपने उसके ऊपर क्या कर दिया? कृपा कर दिया, ठीक है। दया किसके साथ होता है? दूसरों की। आप इसको देख चुके हैं। इसको हमने एक साथ इसलिए किया है फिर से कि यहाँ दया, कृपा और दीन, निर्धनता के कारण जो दया पात्र जिसके पास एक चवन्नी ना हो, वो क्या हो गया है? निर्धन हो गया है, तो दीन कहा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, खेद भाई, किसी की गलती पर दुखी होना। जैसे मुझे खेद है कि मैं समय पर नहीं पहुंच सका, मुझे खेद है कि बीच में क्लास में थोड़ा सा व्यवधान हुआ, ठीक है। शोक किसे कहेंगे? किसी की मृत्यु पर दुखी होना शोक कहा जाएगा। जैसे महात्मा गांधी की मृत्यु पर जो है सर्वत्र शोक छा गया। अभी शिंजो आबे को गोली मारकर उनकी भी हत्या की गई थी, पूरे जापान में शोक छा गया था, तो दैट इज उसे शोक कहा जाएगा, ठीक है। अब ये खेद आप देख चुके हैं। यहाँ पे हमने चारों को एक साथ इसलिए लिया है कि शोक किसे कहेंगे? किसी की मृत्यु पर दुखी होना, जैसे महात्मा गांधी की मृत्यु से सर्वत्र शोक छा गया। क्षोभ किसे कहेंगे? सफलता न मिलने पर। एसआई का प्री का एग्जाम दिए, नहीं निकला, आपको जो है क्या हो गया? क्षोभ हो गया है। और साधारण कष्ट या मानसिक पीड़ा को दुख कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। बस कर्मठ किसे कहते हैं? जिस काम पर आपको लगाया जाए और उस पर आप उस पर लगे रहें, तो आप कर्मठ। आपको हमने शुरू में ही कहा था कि इस वीडियो को एंड तक देखना है, और आपने एंड तक नहीं देखा, तो मेरी नज़र में तो आप कर्मठ नहीं हैं, और आप अपनी परीक्षा की दृष्टि से भी उतने जो है जागरूक नहीं हैं। कितनी महत्वपूर्ण क्लास है, और हिंदी में एक क्लास पासिंग मार्क टाइटल देख के भी दिमाग ना खुले, तो जाहिर सी बात है कि आप जो है उसी घोटक वाले में ले चलें कि कहाँ ले चलें? कंज में ले चलें कि अश्व में ले चलें? आप बताइएगा। अब डंकी तो हम कहेंगे नहीं भाई साहब, ठीक है। निर्धन में हम चले। महान या लोकप्रिय व्यक्ति की मृत्यु को निधन कहा जाता है, ठीक है। आपके घर के पीछे वाला व्यक्ति मर गया, उसको नहीं कहा जाएगा, उसको मृत्यु कहा जाएगा। सामान्य शरीर का शरीरांत को मृत्यु कहते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी, आप कोई नेताजी मर गए, जो है समाप्त हो जाए, मर जाए, तो वहाँ पे निधन कहा जाएगा, मृत्यु उनको नहीं कहा जाएगा, ठीक है। आइए देखिए, ये हिंदी आप पढ़ रहे हैं, बहुत बारीकियों को मैं बता रहा हूँ, उनको ध्यान से समझते हुए चलिए। लोग हिंदी को छोटा समझ के गलती कर लेते हैं। मैंने भी समझा था, गलती मेरे से भी हुई कि बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी में तो बिल्कुल परफेक्ट बन जाना है, ठीक है। स्नेह किससे करेंगे आप? अपने से छोटों के प्रति स्नेह होता है, बड़ों को प्रणाम किया जाता है, और नमस्कार जो होता है वो अपने से बराबर वालों से किया जाता है। एक अधिकारी थे पुलिस हेडक्वार्टर में हमारे साथ में, वो आईजी से भी जो है क्या बोल देते थे? नमस्कार। और थे क्या भाई साहब? वो हवलदार थे, ठीक है। वो हवलदार थे और आईजी साहब से मिलते, उनसे भी नमस्कार सर। डीजीपी साहब से मान लीजिए आते जाते मिल जाते, नमस्कार सर। तो हमने उनसे कहा कि श्रीमान जी आप गलत कह रहे हैं, बड़ों से प्रणाम किया जाता है, वो आपसे पद में बड़े हैं, आप उनसे प्रणाम कीजिए। तो बिल्कुल अड़ गए। वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के गाँव के रहने वाले थे, जिन्होंने जो है, अब वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का गाँव कहाँ है भाई साहब? गोरखपुर पड़ता है, ठीक है। तो वो भी शुक्ला जी थे। शुक्ला जी को मैं अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। और वासुदेव नंदन की किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है भाई साहब कि नमस्कार बराबर वालों से किया जाता है जो, ठीक है। और एक आप जो है तत्समय हवलदार थे, और आप जो है बड़े बड़े अधिकारियों को नमस्कार बोलते थे, ये गलत था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। पारितोषिक किसे देंगे? ठीक है, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर पारितोषिक दिया जाता है। पुरस्कार किसी व्यक्ति के अच्छे काम की सेवा से प्रसन्न होकर पुरस्कार दिया जाता है। और आकार का बोधक, बड़ा जो होता है आकार का बोधक कराता है, और बहुत पानी आप पीते हैं परिमाण का बोधक कराता है। अब ये नहीं कि आप बड़ा पानी पीते हैं, आपका बड़ा सा घर हो सकता है लेकिन बहुत घर नहीं होगा, इसीलिए बड़ा जो होगा वो आकार का बोधक होगा। लेकिन बहुत दूध आप पीते हैं, ये परिमाण आप समझ चुके हैं, अब आपको बताने की
की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ें, क्लास कैसी लग रही है एक बार अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए और आगे बढ़िए। देखिए दोस्तों, शुश्रूषा, दीन और दुखियों और रोगियों की सेवा क्या है? शुश्रूषा है। सखा, जो आपस में एक प्राण किंतु दो शरीर हों, जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा की जो दोस्ती थी, भगवान कृष्ण कहते थे सुदामा को, क्या कहते थे? अरे मेरे सखा। ठीक है, तो आप इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अर्थ का मतलब क्या है? अब आ जाइए, अब हम दूसरे टॉपिक में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आपका एकार्थक, जो आप अभी तक एकार्थक शब्द देख रहे थे, ठीक है, इंड हुआ। अब आप अनेकार्थी शब्द देखेंगे। एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। अनेकार्थक शब्द में हम आ चुके हैं, टॉपिक आपका चेंज हो चुका है। अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब धन भी होता है। अर्थ का मतलब, मैं बार बार मतलब बोल रहा हूँ, आप कारण भी देख रहे हैं और लिए भी मतलब अर्थ ही है। गिनती, ये अंक जो है, गिनती में भी एक अंक होता है। नाटक जब आप कोई करते हैं तो यहाँ एक अंक समाप्त हो, दूसरा अंक चालू होगा। आपका जो आप हमारी बुक जो पढ़ रहे हैं या कि हमारी क्लास को देख रहे हैं, तो अगले अंक में आपसे हम फिर मिलेंगे, उसे अध्याय कहते हैं, चिन्ह, संख्या और भाग्य भी कहते हैं। अब ये लीजिए अक्षर, अक्षर ये अनेकार्थी, अक्षर को और क्या क्या कह सकते हैं? ये अनेकार्थक है। ब्रह्मा, विष्णु, अकारादि, वर्ण, शिव, धर्म, मोक्ष, गगन, सत्य, जल, तपस्या, ये सब अनेकार्थी शब्द हैं, आप याद रखिएगा। अंबर किसे कहेंगे? आकाश से कपड़ा। अमृत, स्वर, जल, पारा, दूध या अन्न, इसे अमृत कहा जाता है, ठीक है। अतिथि, मेहमान, साधु, यात्री, अपरिचित व्यक्ति, यज्ञ में सोमलता लाने वाला, अग्नि या राम का पोता या कुश का बेटा, ठीक है, इन सभी को अतिथि कहा जा सकता है। अनेकार्थी शब्दों में पूछा जा सकता है, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों, उत्तर दिशा, उत्तर कई प्रकार के होते हैं ना, आप हमारे प्रश्न का उत्तर भी दे रहे हैं। एक उत्तर आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला भी है, और जवाब और हल भी है। यह कला किसे कहेंगे? कला अंश को भी कहते हैं, किसी कार्य को करने का जो अच्छा कौशल, उसे भी कला कहा जाता है। कर किसे कहते हैं? तो ये जो हाथ से मैं लिख रहा हूँ भाई साहब, यही तो कर है। सूंड होती है हाथी के पास में, आप टैक्स अदा करते हैं, अभी जीएसटी लग चुका है, ठीक है, 101वें संविधान संशोधन में जो कन्यादान हुआ है, ठीक है। और किरण को भी कर कहा जाता है। कर्ण, ये कर्ण एक नाम भी है, ठीक है, जो पूरे महाभारत को समाप्त कर सकता था, और जिस कान से आप सुन रहे हैं वो भी तो कर्ण ही है। अब आ जाइए भाई साहब, खर, खर मतलब गधा भी होता है, दुष्ट भी होता है, और कहीं कहीं खर पड़ा रहता है, इसको उठा ले भाई साहब, बहुत ज़्यादा है, गंदगी हो गई, वो भी एक खर है। और एक खरदूषण राक्षस भी था, उसका भी नाम खर। तो कोट पहनने वाला भी होता है, और बड़े बड़े राजाओं को जो किले होते हैं उसको भी कोटे कहा जाता है। कनक आपने पढ़ा ही, धतूरा सोना दोनों मतलब कनक ही होता है, ठीक है। खर मतलब ये आपने देखा ही। जलज मतलब कमल और मोती दोनों को जलज कहते हैं। आम, आम का फल भी होता है, और साधारण या मामूली बात को कहते हैं। हाँ भाई, आम बोलचाल की भाषा में जो है ऐसा है, तो वो आम मतलब दोनों चीज़ आप समझ रहे हैं। खग मतलब पक्षी भी होता है, तारा भी होता है, गंधर्व और बाण भी होता है। नाग का मतलब हाथी और सांप दोनों होता है, इसे आप याद रखिएगा। मधु से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, बहुत ही जल्दी क्लास एंड हो रही है, एक बार आप पानी पी लीजिए। आइए देखते हैं कि शहद और शराब, बसंत, ये सब मधु कहा जाता है। मित्र किसे कहेंगे? सूर्य और दोस्त, प्रिय सहयोगी को मित्र कहा जाता है। जाति, रंग या अक्षर भी होता है। पत्ता, चिट्ठी, पंख को पत्र कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। आप हरि को क्या क्या कह सकते हैं भाई साहब? हरि माने अभी आपने देखा जो है कि इंद्र भी होता है, सर्प, मेढक, घोड़ा, बानर। जो राधा जी ने क्या समझ लिया? मधुसूदन ने कहा प्रिय हरि, तो वो समझते हैं कि नहीं तुम भाई बानर हो जाओ पेड़ पे, ठीक है। अभी आपने जो है अलंकार पढ़ते हुए उसको देखा है। क्लास को 2 बार रिवाइज कीजिएगा, आपको याद आ जाएगा कि इसका उत्तर क्या था, ठीक है। कामदेव, चांद, विष्णु, ठीक है, सिंह, आग, हंस, पहाड़, हाथी, ये सब तो गुरु, शिक्षा के अग्रही विशेष श्रेय से भार कहा जाता है। सर मतलब तालाब भी होता है। सिर और पराजित को भी सर कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, हीन से क्या मतलब है? रहित, दीन, निकृष्ट। दोस्तों, इसके बाद मुहावरे आएंगे, लोकोक्तियाँ आएंगी, बिल्कुल मजा आएगा, एकदम आप लगे रहिए, एक एक करके सबका अर्थ और फिर विलोम शब्द भी आपको हम बताते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके बाद हीन देखिए, हीन का मतलब होता है रहित, दीन और निकृष्ट। विग्रह, विग्रह क्या है? लड़ाई है, शरीर या देवताओं की मूर्ति भी हो सकती है। मान मतलब अभिमान, नाप तोल, इज्जत, और पय मतलब दूध और पानी दोनों होता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े
देखिए दोस्तों, सुधा से क्या मतलब, सुधा का मतलब अमृत भी होता है और पानी भी होता है। जलधर का मतलब बादल और समुद्र दोनों होता है। और बलि का मतलब राजा बलि, बलिदान और उपहार कर दोनों होता है। दोस्तों आगे देखिए, हरकत, गति या चेष्टा, नटखटपन, ये तीनों जो है क्या है, इसके अनेकार्थक मतलब हरकत का मतलब गति भी होता है, चेष्टा भी होता है, नटखटपन भी होता है, मूक मतलब गूंगा भी होता है, चुप भी होता है, और विवश भी होना, यही होता है। ठीक है। विरोध, विरोध का मतलब बैर होता है, विपरीत होता है, भाव होता है। हंस का और मतलब होता है प्राण, पक्षी विशेष आदि। ठीक है। अब हम आ जाते हैं दोस्तों, ये सेशन आपका समाप्त हुआ। अब विलोम शब्द, इतने महत्वपूर्ण विलोम शब्द कि इनसे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा, परेशान मत होइए आपके एग्जाम में। अगर आपसे पूछा जाए, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होगा, अगम का जो है विलोम सुगम होगा, अति का अल्प, औन्नत का उन्नत, अथ का इति, और अनुरक्ति का जो है विरक्ति होगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़े। देखिए इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद, आचार का अनाचार, अग्रज का अनुज, आगामी का विगत, अति का अल्प, अमावस्या का पूर्णिमा, ये होता है इसका विलोम या इसका विपरीतार्थक शब्द। आपसे पूछ लिया जाए कृतज्ञ, तो ये कृतज्ञ का पर्यायवाची है वो विलोम शब्द है। तुकांत का अतुकांत, करुण का निष्ठुर, आगामी का विगत, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, और ऊपरी का अधा, ये इसकी क्या होती हैं, इसके विलोम शब्द होते हैं। इसे बिल्कुल देखते हुए चलिए। दोस्तों आपसे पूछ ले, ध्वंस का क्या होता है? निर्माण, तिमिर का अंधेरा होता है और उसका वो हो गया प्रकाश। जंगम स्थावर, तम का आलोक, ठीक है, या ज्योति। गौरव का लाघव, और अगर आपसे कोई ज्येष्ठ है तो छोटा भी होगा, उसी को तो कनिष्ठ कहते हैं। ठीक है, इसके विलोम हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। गुरु का विलोम क्या होगा? गुरु का लघु होता है, खेद का प्रसन्नता, कोप का कृपा, गरल का सुधा, उत्थान का पतन, उत्कर्ष का अपकर्ष। ठीक है, आगे बढ़िए। और चैनल पे दोस्तों नए हैं तो एक बार शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करिए, लाइक की संख्या बढ़ाइए। आपको क्लास को एंड तक देखना ही है भाई साहब। ईद का मुहर्रम, गुप्त का प्रकट, इहलोक का परलोक, कृपण का, अब देखिए कृपण का दाता, कृपण मतलब कंजूस, आकीर्ण का विकीर्ण, उग्र का सौम्य, इहलोक का परलोक, इसे आप याद रखिएगा। और ईद आएगी तो ईद का मुहर्रम लगा दीजिएगा, उसका विलोम हो जाएगा। अवनी मतलब धरती होता है, अंबर मतलब आकाश होता है, अतिवृष्टि अनावृष्टि, आलोक दिन, अंधकार रात। ठीक है, आप समझ रहे। नूतन, पुरातन, नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना, उदार मतलब, और कृपण, उदार मतलब एकदम खोल के, दिल खोल के बांटने वाला, और कृपण मतलब कंजूस आपके आसपास मिल जाएंगे। निरामिष और सामिष्ट। ठीक है, मज़ा आ रहा है? बिल्कुल मज़ा आएगा भाई साहब। बहुत ही मेहनत के साथ ये क्लास तैयार की गई है और बहुत ही पॉइंटेड चीज़ें ली गई हैं। इसी में से आपके एग्जाम में चीज़ें मिलने वाली हैं। पुष्ट का छीण, पुष्ट का छीण या पुष्ट, निर्दय का सदय, परुष का कोमल, नैसर्गिक का कृत्रिम या अनैसर्गिक, नगर का ग्राम पूछा जाएगा, और सुशील का दुशील आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए सकाम का निष्काम होता है, विधवा का सधवा, वक्र का सरल, सहयोगी का प्रतियोगी, सार्थक का निरर्थक, वृद्धि की पर्यायवाची हास होती है, वो माफ कीजिएगा विलोम शब्द है हास। ठीक है, संकीर्ण का क्या होगा भाई साहब? संकीर्ण का विस्तीर्ण, क्षर का अक्षर, सदाशय का दुराशय, श्यामा का गौरी, सविकार का निर्विकार, और सत्कार का तिरस्कार भी आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं मुहावरे। अंक भरना, अब आप मुहावरे में आ गए, मैंने इसीलिए कहा था आप एंड तक रहिएगा, अंतिम में बहुत मजा आएगा। ऐसे ऐसे मुहावरे हमने आप लिया है। अंक भरना मतलब स्नेह से लिपटना, जैसे माँ ने देखते ही अपनी बेटी को अंक भर लिया, आपने एकदम बाहों में भर लिया। ठीक है, बहुत दिन बाद प्रेमी अपनी प्रेमिका से भी मिलता है तो एकदम जाहिर सी बात है कि भर ही लेगा, स्नेह से लिपटा ही लेगा। लेकिन ये वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर अंक भरना मतलब स्नेह से लिपटा लेना, माँ और बेटे वाला प्रेम है, प्रेमी और प्रेमिका वाला प्रेम। यहाँ पे समझने की गलती ना करें। अचरा पसारना मतलब किसी से मांगना या याचना करना। पुराने ज़माने में जाती थी महिलाएं, अचरा पसार देती कि नहीं आज बिना कुछ लिए जाएंगे नहीं महाराज, मेरे पति को जो है दीजिए, वो मृत्यु उनकी ना होने पाए, तो भगवान के सामने अचरा लोग फैला देते थे। अंगारों पर बैठना, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। अब जैसे सांप की बिल में उंगली डालना, अब क्या जरूरत है भाई साहब अंगारों पर पैर रखने की, वही मतलब है। ठीक है, आगे देखिए। अंधा बनना, धोखा देना, माया मृग ने राम जी तक को अंधा बना दिया, इस माया के कारण मौजी लाल अंधे बने तो क्या। ठीक है, अब माया के चक्कर में, सुबह शाम पार्टी के चक्कर में सब लोग बर्बाद हैं, तो ये पार्टी में क्या है, माया है। अब माया में जो है पूरी दुनिया बहक रही है, तो भाई आप ही बहक गए तो क्या हुआ। ये अंधा बनने का क्या है, मैं यूज बता रहा हूँ। ठीक है, अंधा बनने की जरूरत नहीं है।
अब देखिए, 2.5 दिन की हुकूमत से क्या तात्पर्य है भाई साहब? तो 2.5 दिन की जो हुकूमत होती है, कुछ दिनों की शानी शौकत। जनाब जरा होशियारी से काम लो। ये 2.5 दिन की हुकूमत जाती रहेगी, मतलब चली जाएगी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात भी बिल्कुल करेक्ट है। अंधा धुंध लुटाना, बिना विचारे बे करना, ठीक है। कोई भी कमिटमेंट कर देना बिना विचारे और फिर उसको पूरा करना, ठीक है। ऐसा हम लोग कई बार कर देते हैं, ठीक है। अंधे की लकड़ी एक ही सहारा। भाई अब तो यही एक बेटा बचा है जो मुझे अंधे की लकड़ी का सहारा, इसे परदेश न जाने दूंगा। अंगूठा दिखा देना, आपको मार्केट जाना था, आपने अपने दोस्त से बोला कि भाई बाइक देकर, बोला हाँ दूंगा, नहा धो के तैयार हो गया, उसने गाड़ी देने से आपको मना कर दिया, तो क्या अंगूठा दिखा दिया। एकदम एन मौके पर धोखा देना। और भी कुछ पर्यायवाची होती हैं एकदम धोखा देने वाली, आप उसे समझ पा रहे होंगे, ठीक है। एक लाठी से सबको हाँकना से तात्पर्य क्या है? उचित या अनुचित का विचार किए बिना, विचार किए व्यवहार क्या है? एक लाठी से सबको हाँकना, ठीक है। गाय भैंस भेड़ बकरी, मतलब किस व्यक्ति से क्या काम लिया जाना है, सामने वाले को तो आना चाहिए। किस व्यक्ति को क्या आदेश देना, उचित अनुचित का विचार किए व्यवहार क्या है? एक लाठी सबको हाँकना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम बन गया, कोई मतलब आपसे नहीं। आँच ना आने देना, जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना। 19-20 होना, एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना, मतलब दोनों गायें जैसे हैं, बिल्कुल 19-20 हैं। कलेजा ठंडा होना, मतलब संतोष हो गया। जब बड़ी बहू मरी तब सौत का कलेजा ठंडा हुआ। भाई साहब क्या एग्जाम्पल है, वाकई में बेहद खतरनाक एग्जाम्पल है। कांटा निकालना मतलब बाधा दूर होना। कलम तोड़ना, अभी ऐसा नहीं कि आप जिस कलम से लिखते हैं बहुत अच्छी कलम है तो उसको पकड़ के जो है 2 भागों में तोड़ दिए, ऐसा नहीं। कलम तोड़ना बहुत अच्छी राइटिंग आपकी है। एक आंख से देखना मतलब बराबर सभी को समझना। क्षेत्रवाद जो है बिल्कुल नहीं करना। आपको बाहर के लोग भी वैसे समझ में आने चाहिए, और यहाँ के भी नहीं। महाराष्ट्र में देखो कैसे बिहारियों को जो है परेशान किया जाता है, तो उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपने इसको देखा, एक आंख से देखने की कोशिश करना है। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना भाई। जैसे कि कोई है और किसी के पिता का देहांत हो जाता तो उसके ऊपर आसमान ही टूट पड़ा। ईंट सीट बजाना, युद्धात्मक विनाश करना। प्रारंभ में तो हिटलर ने यूरोप में ईंट सीट बजा छोड़ी, मगर बाद में खुद की उसकी ईंटें बजने लगी। जैसे अभी रूस ने शुरू में तो यूक्रेन के ऊपर ऐसी चढ़ाई किया कि सोचा कि बस 4 दिन में ख़त्म कर देंगे, लेकिन आज तक 1 साल से युद्ध जारी है और लगातार यूक्रेन जो है डटा हुआ है। अब तब होना, परेशान करना या मरने के करीब होना, दवा देने से क्या, वह तो अब तब हो रहा है। कैसा लग रही क्लास? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, अपनी बड़ाई अपने आप करना। 8 आंसू रोना मतलब बुरी तरह पछताना। आसन डोलने से मतलब लुब्ध या विचलित होना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों पर दिखना, अरे यार पता नहीं कहाँ चले गए थे, सालों से आपने दिखे, बिल्कुल ईद के चांद हो गए थे। लोग आपको भी कई बार कहते होंगे यार आजकल दिखते नहीं हो, ईद के चांद हो गए हो। किसी खेत की मूली अधिकार ही नहीं शक्तिहीन, खटाई में पड़ जाना, झमेले में पड़ जाना, रुक जाना। बात तो तय थी गाड़ी लेने की, लेकिन एन मौके पर गाड़ी वाला मुकर गया, जिससे पूरा मामला क्या हुआ, खटाई में पड़ गया। दोस्तों आगे देख, गाल बजाना मतलब डींग हाँकना, अपना गाल बजाना, डींग हाँकना, लंबी लंबी हाँकना। आपकी उतनी, सामने वाले की उतनी पोजीशन नहीं है और बहुत बड़ी पोजीशन की बात करना। खरी खरी सुनाना, कटु सत्य कहना। गूलर का फूल होना मतलब लापता हो जाना। गुदड़ी के लाल, गरीब के घर में गुणवान पैदा होना, ठीक है। जैसे भीमराव अंबेडकर साहब को आप ले सकते हैं, उनको भी गुदड़ी का लाल कहा जा सकता है, ठीक है। राजा राम मोहन राय को देखिए, जो स्वामी विवेकानंद को आप देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र को देखिए, ये सब गुदड़ी के ही लाल हैं, ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी को भी आप ले सकते हैं, ये भी गुदड़ी के ही लाल हैं। कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और कहते हैं कि चाय भी बेचते थे, अब पता नहीं क्या सही है भाई। आंखों में गड़ना, किसी वस्तु को पाने की इच्छा। भाई साहब जब से मैं आपका मोबाइल देखा हूँ ना, तब से मेरे को ये आंखों में ही गड़ रहा है, कब इसको ले लूँ। 16.25 आने सही, पूरे तौर पर ठीक। राम की सेना में हनुमान इसीलिए श्रेष्ठ थे कि हर काम में वही 16.25 आने सही उतरते थे। दोस्तों ये क्लास कैसी लगी? ये हिंदी की टॉप क्लास थी, हिंदी की मैराथन क्लास थी। हम अगली भी क्लास लेकर आएंगे, आप उसको पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और हिंदी में 125 में 125 लेकर जाएंगे। मिलते हैं अगली मैराथन में। कैसी लगी क्लास दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये मेहनत बहुत हुई है, और CGSI CGPSC मेंस सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे भारत में कहीं भी हिंदी पूछी जाती है तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और स्मार्ट स्टडी क्लासेस को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे परिवार को बड़ा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।